फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर, जो बार्ड्स का लीवर प्रॉब्लम के साथ साथ बार्ड्स का अगर इंटेस्टाइन प्रॉब्लम होता है। मतलब देखिए, इंटेस्टाइन का काम और लीवर का काम अलग होता है। ये ऐसे डीपली कोई आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि बार्ड्स को मैंने बाखूबी मैंने इसको स्टडी किया, तभी जाके मैं बोल पा रही हूँ। खाना जहाँ पे पचता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको हम लोग शायद सुने होंगे खुद के बारे में। जो कभी कभी क्या होता है, इंटेस्टाइन जो बार्ड्स का जो आते होता है ना, जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में आते बोला जाता है, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS का प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आपका ये क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जान लीजिए। बार्ड्स का भी IBS प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग टाइम से आपका इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है या लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ बोल सकते हो, ऐसे एक दूसरे का छोड़ के नहीं चल सकते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। वही चीज़, खाना को सही से डाइजेस्ट करना, और भी बहुत सारे काम होता है एक लीवर का और इंटेस्टाइन का, लेकिन मेन जो काम होता है खाना सही से पकना, मतलब उसको सरा के थोड़ा सा उसको पचा के सही से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्रोबायोटिक मतलब बैक्टीरिया होता है जो मदद करते हैं खाने को पचाने के लिए। तो ये सारे चीज़ आपका बार्ड्स किस माहौल पे है, कैसे एनवायरनमेंट उसको रखे हो। मतलब मान लीजिए केज में तो है, लेकिन केज फ्लोर इतना गंदा है, इतना गंदा है, आप खुद ही उसको कभी कभी ऐसे नाक मैं करके निकलता भी जाके आप साफ। मैंने ऐसे बहुत सारे फार्म देखा जो उस फार्म से के बार्ड्स तो छोड़िए, आपका इन्फेक्शन लग जाएगा। बहुत दिनों का खाना, लोगों के भीतर एक डर है। ये कैसा डर है, मतलब ये डर है या कौन क्या है, जो ऐसे डर है जो बार्ड्स ही मर जाएगा। अगर डर ऐसे कारण है तो हम लोगों को भला के लिए ठीक है, डर ठीक है, लेकिन आप डर रहे हो साफ़ सफाई करने में, तो आपका उल्टा मतलब रिज़ल्ट आएगा। आपका बार्ड्स का शरीर में इन्फेक्शन का एक खजाना बन जाएगा। जो प्लेट खरीदने बार्ड्स डिस्टर्ब होता है, ये कहाँ का, मतलब मैं ये सुन के थक चुका हूँ। देखिए, कुछ माइंड मत करो। आप लोग के दिमाग में बहुत सारे चीज़ जो नॉलेज है वो सही नहीं है। मतलब आप लोग इधर उधर से नॉलेज उठाते हो, लेकिन उठाना ज़रूरी है, ज़रूर उठाइए, लेकिन प्रॉपर फिल्टर करके लीजिए नॉलेज। क्योंकि अगर आप गलत कर देते हो ना, ये गलती का भुगतान आपका बार्ड्स को चुकाना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेडिसिन के ऊपर, या सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसके मान लीजिए मेरा पेट दर्द हो रहा है, मान लीजिए मेरा को कुछ एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को खून निकल रहा है, प्रॉब्लम किसका ज़्यादा है, जिससे शरीर से खून निकल रहा है। आप मेरे घर वाले मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, आहू कर रहे हैं, वो अलग बात है, उसका थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर तकलीफ़ हमको हो रहा है। इसीलिए इंटेस्टाइन को कहीं से हम लोग सही रख सकते हैं। क्या नेचुरल प्रक्रिया है, क्या होम्योपैथिकली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये जो आप लोगों का, इसीलिए बोला किस माहौल पे आप रख रहे हो बार्ड्स को, कैसे खाना। मान लीजिए ऐसे तो कचरा भरा पड़ा है, केज फ्लोर, मतलब वो KMC का कोई डंप स्टेशन है या आपका बार्ड्स का केज है अलग, मतलब हम फ़र्क नहीं कर सकते। ऐसे गंदा भी केज देखा है शानकनूर का, कैसे रख सकता है लोग। हम तो देखिए, बहुत बार आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर किया, बार्ड्स सिर्फ पालना नहीं है, मेंटेन करो। मेंटेन करने से वो सारी चीज़ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, हक है, हकदार हो आप। नहीं तो सारा दिन, नहीं तो ब्रीडिंग प्रॉब्लम होगा आपका बार्ड्स। अभी भी थोड़ा सा मौसम का अदल बदल होगा, सुस्त पड़ जाएंगे, फेदर फुला देंगे, पॉटी लग जाएगा, डायरिया, लूज मोशन, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से घिर जाएगा। पहले तो है साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, खाना को फ्रेश खाना प्रोवाइड कीजिए, खाने का एक नियम प्रोवाइड कीजिए। मतलब आप सुबह 6 बजे खाना देते हो तो 6 बजे ही आपका होना चाहिए। 5-10 मिनट इधर उधर होने से प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लीजिए 6 के बाद 7 हो गया, वो भी मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, कभी मान लीजिए कोई गुजर गया आपका सेटअप में, अपनी सुबह सुना कोई आपका रिलेटिव गुजर गया, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा। उसी के चलते थोड़ा बहुत इधर उधर टाइमिंग हो सकता है, वो 1 दिन 2 दिन के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कभी आप 6 बजे खाना देते हो, कभी आप 7 बजे, ये रूटीन को सही रखो। प्रॉपर एक रेस्ट शरीर को दीजिए बार्ड्स का। देखिए, बार्ड्स है, कोई टीवी नहीं है जो सारा दिन चलते रहे, कोई एसी मशीन नहीं है जो सारा दिन चलते रहे, एक डिस्प्ले बॉक्स में रख दिया, वो चलते रहे। सिर्फ उसको चलाने के लिए एक करंट की ज़रूरत है, एक
प्लग पॉइंट की ज़रूरत है। ये बार्स है, मैं मानता हूँ वो शरीर मतलब हैबिचुएटेड है, लेकिन मैं भी 17-18 साल से उससे भी ज़्यादा रात जागते हुए काम करता हूँ डिज़ाइन का, ठीक है। तो मेरा तो हैबिट हो चुका है शरीर में। अगर नींद सारा दिन मान लीजिए आप लोगों का फ़ोन कॉल्स, मेरा खुद का काम करके भी रात में अगर ना सोऊं, मेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं हमको रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब अभी क्या बोलोगे बोलिए? कुछ लोग बोलोगे अब शरीर को जैसे हैबिट करवाओगे वैसे ही हो जाएगा। कोई भी चीज़ नेचर का खिलाफ जा रहे हैं तो उसका भुगतान आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों आपको ही आपके बार्स को देना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर रेस्ट टाइम, क्योंकि शरीर में रेस्ट के लिए जो ज़रूरत है, रेस्ट शरीर को इसलिए देना चाहिए अपने एक मान लीजिए एक सिस्टम को रिस्टार्ट करना, शट डाउन नहीं, एक शट डाउन तो जब मौत होगा तब होगा, एक सिस्टम को रिस्टार्ट करने में तभी जाके फ्रेश महसूस करते हो आप। नहीं तो हमेशा खिटखिटा, हमेशा थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में आप खुद ही जीते हो और आपका सराउंडिंग भी जीता है। वैसे ही बार्स अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, वो ब्रीडिंग का तो छोड़िए, वो जितना सारा दिन का जो काम काज है खुद का वो नहीं कर पाएंगे। अभी मेरे बात विश्वास नहीं होगा कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन आगे जाके जब ये प्रॉब्लम बढ़ेगा तब लगेगा जो कोई चैनल पे सही बात बताया था। तो इसीलिए इंटेस्टाइन को भी, सारा शरीर का जो अंग है सारा दिन के लिए नहीं चल सकते, उसको भगवान ने इसलिए बोला है, एक रूटीन बना के दिया है नेचर का, जो रात में हम लोग को सोना पड़ेगा। ये चाहे कोई भी हो, हाँ कुछ एनिमल क्रिएचर है जो रात में अपने, जैसे डॉग को ले लीजिए, रात डॉग का काम ही है रात में एक्टिव रहना, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है रात का काम है, जिसको हम लोग गार्ड डॉग बोल दिए, मतलब गार्ड देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। सुबह में वो लोग रेस्ट में चले जाते हैं। अब सोच के देखिए, जंगल में ऐसे कुछ जीव जंतु है जो रात में एक्टिव हो जाता है, सुबह में वो छुप जाता है रेस्ट लेने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं टाइम उसको रेस्ट ज़रूरत है खाने के साथ साथ। तो मान लीजिए ये सिस्टम आपका बहुत दिनों से ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बार बार बोल रही हूँ, ये कोई टीवी या कंप्यूटर नहीं है जो प्लग लगा दिया, मतलब सिस्टम को ऑन कर दिया तो सारा दिन चलते जा रहे। नहीं, एक शरीर है, इसको रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। तो ये अगर ना करोगे तो आपका प्रॉब्लम जब शुरू होगा तो अपने दिमाग ख़राब काम करना छोड़ देगा। मतलब ये लगातार कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम ही चलता रहेगा। तो इसको कैसे सुधारोगे? इस इंटेस्टाइन का नेचुरल चीज़ें बता रही हूँ। देखिए, अजवाइन एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो पूरा डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और इसमें जो जूसेस, जो एसिड है, जो न्यूट्रिशन है, अपने डाइजेशन ट्रैक को सही करने में पूरी मदद करते हैं। अजवाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप काला नमक या आपको रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट थोड़े से मिकदार में प्रोवाइड करो, थोड़ा सा, हम लोग जैसे उतना नहीं, बार्स को थोड़ा सा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, बार्स के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल हब मतलब एक इंग्रेडिएंट बन जाएगा जो शरीर में जाते जाते ही बहुत बढ़िया काम करने लगेंगे। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, आपको 15 डेज़ कंटिन्यू रखिए। अब थोड़ा सा अदरक का पानी सप्ताह में 2-3 बार करके, सप्ताह में 3 दिन करके ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अदरक में बहुत सारे गुण होता है, उनमें से एक गुण होता है डाइजेशन को सही रखना। हम डाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं, जो इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, ये जो सारी चीज़ है ना, उसके बाद जो एसियल एसिड इंक्रीशन होता है, या जूसेस, पेप्साइन बोल के जो जूसेस है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना जान लीजिए, शरीर में जो खाना जाते हैं ना, उसी के हिसाब से शरीर केमिकल को रेडी करते हैं, ठीक है। ये मेडिकल साइंस का बात बोल रही हूँ। दिमाग में भी ये बोल सकते हो, हम लोगों का दिमाग एक दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री है। उसी के हिसाब से कभी दुख, सुख, आनंद, फुर्ती, सब कुछ का केमिकल रिएक्शन का हम लोग मतलब एक आउटपुट देखते हैं। जब खुश हो जाते हो, आपको मज़ा आने लगते हैं, आपको दुख महसूस होता है, हर चीज़ एक केमिकल का खेल है, केमिकल का एक लोचा है। वैसे ही शरीर में कुछ अगर खाना जा रहा है तो उसको पचाने के लिए, मान लीजिए आप मिल्क खाते तो उसको लिए अलग सा, आप खुद के लिए बोल रहे हो, उसका अलग सा, मान लीजिए मैं टी खाया, दूध टी खाया, मतलब मिल्क टी खाया, उसके लिए अलग सा एक एंजाइम निकलते हैं, शरीर प्रोड्यूस करते हैं उसको पचाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने मान लीजिए कोई पानी पूरी खा लिया, फिर ऐसे, तो इसीलिए एक रेस्ट टाइम दीजिए। मान लीजिए सुबह का खाना थोड़ा सा मैं स्किप करके यहाँ पे चले आया हूँ,
अदरक का बात कुछ बताऊँगा। सुबह का खाना आपने दिया, आधा घंटा बाद फिर आधा घंटा 45 मिनट बाद फिर एक बार खाना दीजिए। गैप मेंटेन कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट्स आपका एक खाना दूसरे खाने में बर्ड्स खा लेता है, तो गैप होना चाहिए। एक गैप पूरा साल के लिए बोल रही हूँ। सीड्स और सॉफ्टवुड के बीच मिनिमम 1 घंटा गैप होना चाहिए, जो मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरक का पानी तो ये तो हो गया, अजवाइन का पानी। फिर आप पुदीना में आइए। पुदीना में इतना पावरफुल ताकत है, इतना ताकत है जो आप पूछिए मत। मेरा सब कुछ ठीक होने के बावजूद मैं सप्ताह में 3 दिन करके पुदीना प्रोवाइड करता हूँ दोनों सेटअप पे, किसी को नहीं छोड़ता हूँ, जावा से लेके कनूर तक। क्यों देता हूँ? सही रखने के लिए, सही प्रिवेंट करने के लिए। तो ये नेचुरल प्रक्रिया से हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिवील नहीं करेंगे। ये तीनों प्रोकास करो, सही करो, तो देखिएगा अभी का जो रिज़ल्ट है और आफ्टर इफेक्ट, मतलब उसका जो आफ्टर इफेक्ट आएगा, आप खुद जैसे V+ यूज़ करके जो आप लोग बोलते हो दादा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिला, बहुत मैजिकल चीज़ है, क्यों बोल रहे हो? आप खुद उसको देख रहे हो प्रैक्टिकली, तभी जाके ये सारे चीज़ बोल पा रहे हो। वैसे ही ये जो प्रक्रिया मैंने बताया, इसको कंटिन्यू रखना है 15 डेज़, फिर 5 दिन गैप देके फिर 15 डेज़, आपका पूरा डाइजेशन ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, बर्ड्स का एकदम मतलब हेल्दी हो जाएगा। तो और एक है जीरा के साथ, जो अजवाइन के साथ जीरा भी डाल सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद है। अभी मैं मेडिसिन में, होम्योपैथिक मेडिसिन में घुस रही हूँ। इंटेस्टाइन में अगर कुछ ऐसे खाना सही से पच नहीं रहा है, मतलब पाचन नहीं हो पा रहे हैं, गैस एसिडिटी फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइडिस्टिस मादर बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। उसके साथ चिलिडोनियम मादर ज़रूर रखिए। बीच में दिन में एक बार करके नक्स भूमिका के साथ कार्बोबेस 30, नक्स भूमिका 30, कार्बोबेस 30 ज़रूर आप प्रयोग कीजिए। और ये दोनों ना करते हुए आप और एक चीज़ कर सकते हो, जिंजीबार मादर। अभी बोलेंगे था जिंजीबार मादर एक अदरक का मतलब दिया हुआ, मतलब अदरक से बनाया हुआ मेडिसिन है, इसलिए उसी का ही साइंटिफिक नेम लेके बनाया जाता है। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, इस पार्ट बहुत मतलब वैल्यूएबल है। नहीं तो अब रूबिनिया मादर को, ये दोनों मेडिसिन अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम होता है हर मेडिसिन शॉप में होम्योपैथिक। तो अगर अवेलेबल जो मेडिसिन है नक्स भूमिका कार्बोवेज के एक साथ रखो, इधर हाइडिस्टिक्स और चिलिडोनियम को अब एक साथ प्रयोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सप्ताह में 1 दिन करके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए पूरा बॉडी को 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन नहीं 2 दिन को ही पकड़ लीजिए। ये आप नीम का पानी या आपका कालमेघ का पानी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये दोनों मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास स्थान पे ऐसे कालमेघ नीम अवेलेबल नहीं है, तो आप अजाडिरेक्टा इंडिका मादर और कालमेघ मादर दोनों को थोड़ा सा इक्वल कंडीशन में मिला के प्रोवाइड कीजिए। इससे भी आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होने में बहुत मदद करेगा। कहाँ पे भी कोई टॉक्सिन जमा हुआ है बॉडी में, निकल बाहर करेगा, फ्रेश आउट करेगा, फ्लैश आउट करेगा। तो इसीलिए ये सारे चीज़ करने से आपका बर्ड्स का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आज लूज़ मोशन का, फिर आप छोटी पिच का बर्ड्स को हाथ में पकड़ के देखिए, पॉटी लगा हुआ है, मतलब हैंगिंग पॉटी, स्टिकी पॉटी, लिक्विड पॉटी, वाइट पॉटी, क्रीमिश पॉटी, कभी कभी देखोगे जो खाना पॉटी के साथ निकल रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर वो सिस्टम में जब वो खाना जा रहा है उसी को पचाने के लिए, जैसे मैंने बोला, एक अलग सा जो एंजाइम निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। मतलब आजकल इंटेस्टाइन में जहाँ से, मतलब जिस सिस्टम से जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, शरीर प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं, उसका जो सिक्रिएशन है सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइम पे हाइडिस्टिक्स मादर के साथ चिलिडोनियम मादर बहुत फ़ायदेमंद है। जो नेचुरल चीज़ें बताए ऐसे करते रहिए। अब देखिएगा इतना उन्नति होगा, अब खुद पहचान नहीं पाओगे जो ये मेरे बार्ड से, ये कभी नया बार्ड लेकर आया या पुराने बार्ड से। अब करके देखो। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।